सीएम धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। देहरादून में धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बोले, आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए कार्रवाई हो। हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर सीएम ने बैठक की। देहरादून में धामी ने भुवन चंद्र खंडूड़ी को दी जन्मदिवस की बधाई। धामी ने खंडूड़ी के दीर्घायु होने की कामना की। कैबिनेट मंत्री ने भी खंडूड़ी को जन्मदिवस की बधाई दी। देहरादून में गणेश जोशी ने सैन्य धाम का किया निरीक्षण। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। अवसर पर रणवीर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। देहरादून में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रिजिजू ने स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया। हरिद्वार दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मसूरी में एसडीएम अनामिका सिंह अवैध निर्माण पर सख्त। एसडीएम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की शुरू। कहा, अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। पौड़ी में चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्लास्टिक कचरे का किया गया निस्तारण। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल। कई कार्मिकों स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में पुनर्निर्माण आस्था के मार्ग की बहाली। श्रद्धालुओं की सेवा में तेजी से हो रहा रामबाड़ा पुल का निर्माण। टिहरी में गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जनपद में कार्यक्रम का आयोजन। कर्मचारियों ने कार्यक्रम का किया आयोजन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के पानी में गिरा हेलीकॉप्टर। बाढ़ राहत सामग्री लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर। पायलट और सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान लेकर उड़ रहा था। आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी जवान और पायलट सुरक्षित हैं। हादसा मुजफ्फरपुर के औरैया में एक नया गांव के पास वार्ड संख्या 13 में हुआ है। हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया और आपको जानकारी दे दें, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान चलाते हुए ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर जा रहा था। ये वो सेना का हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले दरभंगा वायुसेना केंद्र से बाढ़ राहत का सामान लेकर उड़ान भरा था यह हेलीकॉप्टर। पायलट सहित 4 लोग इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। हम अभी शूट कर आपको जानकारी दे दें कि पायलट सहित 4 लोग यहां पर बैठे हुए थे और दरभंगा के सदर एसडीओ विकास कुमार ने इस घटना की जानकारी दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो दरभंगा वायुसेना केंद्र पर ही जो हेलीकॉप्टर है वो है और बाढ़ राहत काम को देख रहे हैं एसडीओ। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के आवास पर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में उनके चित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि गांधी ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, हमें अपने जीवन में उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज में शांति, समृद्धि और सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। गांधी के सत्य और अहिंसा
के आदर्श हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित जीवन शैली के आदर्शों का अनुकरण करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर अपर निदेशक आशीष कुमार त्रिपाठी और उप निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित सूचना निदेशालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। बेरोजगारी दर 14.2% से घटकर 9.8% पहुंच चुकी है। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी मीडिया को साझा की है। आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा है कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था और इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। बेरोजगारी दर को लेकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि लेबर फोर्स में इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी करीब 4% हुई है। ये ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर पर 2% हुई है, जबकि उत्तराखंड में ये 4% हुई है। खास तौर पर महिला श्रमिकों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लखपति दीदी योजना से भी इनके लिए जो काफ़ी सारे कार्य हैं वो इनको मिले हैं और इनका जो ये योजना है वो इसमें इजाफा देने में कारगर साबित हुए हैं। नॉर्मली अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो सोचा था कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयरिंग कर लिया जाए और आपका कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। नियोजन विभाग में मैं कुछ रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है, तो इस 20 महीने में हमारी जो जीएसडीपी है ये 1.3 गुना बढ़ गया है। जिस दिन हमने स्टार्ट किया था उस दिन जो जीएसडीपी था वो 1.3 टाइम्स आज के डेट में हो गई है। मतलब 5 साल में 2 गुना करने के लिए 2 साल में हमको जितना अचीव करना था वो हम लोग अचीव कर रहे हैं, हम ऑन टारगेट पे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं और इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान बनाकर पूरे देश की जनता ने स्वच्छता को लेकर पूरा सहयोग किया है। आगामी दिनों में भी इस अभियान को और गति दी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से पूरे देश में क्रांति पैदा हुई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को देश के सामने लाने का काम किया है जो लोग अपने अपने जगह पर साधना कर रहे थे, जागरूकता अभियान चला रहे थे। उन सभी लोगों से अन्य लोगों ने भी प्रेरणा ली है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। अब हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत बेल बाबा मंदिर के पास एक हथनी को आज हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई है। चोटिल हथनी को देखकर सड़क पर हाथियों का झुंड इकट्ठा हो गया। वन अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। ये पूरा मामला तराई केंद्रीय वन विभाग का है। आपको जानकारी दे दें कि डीएफओ यूसी तिवारी ने बताया है कि हथनी को हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी है और सुबह के समय हाथियों का झुंड सड़क पर आग पहुंचा। आपको बता दें, अचानक एक हथनी बस के सामने आ गई, जिससे उसको टक्कर लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। डीएफओ ने बताया है कि ऐसे हादसे को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। जानकारी मिली है कि हथनी गर्भवती है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हल्द्वानी की तरफ से हरियाणा रोडवेज की एक बस आ रही थी और जो ड्राइवर ने बताया है उसके हिसाब से जब वो ये बैरियर से आगे बढ़े हैं तो उन्होंने 3 हाथियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। क्योंकि हाथी रोड क्रॉस कर चुके थे तो उनको लगा कि शायद अब चले गए, तो उन्होंने स्पीड कम नहीं करी। उधर से चौथा हाथी आया जिसको उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उसको चोट लग गई। अभी देखने से लगता है कि हाथी को कोई गंभीर इंजरी हुई है, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा है और घटनास्थल में पास में यहाँ पर वो ले जाओ। इस विषय में कोई कमेंट नहीं करना। ठीक है। और गांधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम नेता व पदाधिकारी मौजूद नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज मैं उन सभी शहीदों को शत शत नमन करता हूं। रामपुर तिराहा कांड के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के जो सपने थे, उनके अनुरूप आज पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई चुनौतियां भी सामने आ रही है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके हमें शहीदों के सपनों को पूरा करना है और पूरे देश में हमारा राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, एक आदर्श राज्य की पहचान प्रदेश की बने, इसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं। देखिए, हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिराहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को मैं सबको अपने ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए, हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे, अनेक सपने देखे थे। उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सब के मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और संकल्पबद्ध होकर हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी बलिदानियों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करता हूं और हमारे सभी आंदोलनकारियों का भी, उनका भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने एक लंबा कालखंड इस आंदोलन में लगाया
संघर्ष किया, इसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से वापस आकर देर शाम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों व पेयजल लाइनों को अभियान के तहत दोबारा सुचारू करने, डेंगू की रोकथाम, चार धाम यात्रा समेत विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो गया है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। मॉनसून के दौरान आपदा में जो भी पेयजल और बिजली की लाइन सहित संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता से ठीक किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉनसून के दौरान सभी विभागों के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन अब इस अभियान में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा से जहां जहां नुकसान हुआ है, उनके पुनर्निर्माण के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को जन्म दिवस के अवसर पर उनके वसंत विहार स्थित आवास पर जाकर उन्हें जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है और साथ में उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से भेंट मुलाकात कर उनको जन्म दिवस की बधाई दी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया है और इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को दिन रात कार्य कराने और सैन्य धाम की भव्यता एवं दिव्यता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के अंतिम चरण के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी भी व्यक्त की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर के स्मारकों के अध्ययन के बाद सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे 1734 शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी और प्रदेश की 28 पवित्र नदियों का जल अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ से प्रतिस्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड शो, म्यूजिक व ऑडिटोरियम, टैंक, सैन्य जहाज सहित अन्य सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के शौर्य, पराक्रम व गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखने के उद्देश्य से सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम में फिनिशिंग के अंतिम चरण का कार्य गतिमान है। इस अवसर पर कार्यदायी संस्था पेयजल निगम एमडी रणवीर सिंह चौहान, उपनिदेशक कर्नल MS जोधा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। और
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देहरादून पहुंचे। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत की पिछले एक दशक की स्वच्छता उपलब्धि को लेकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की सराहना करते हुए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। गांधी पार्क में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है और उत्तराखंड में वो हमेशा आते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजधानी देहरादून से पूरे देश के लिए स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूं कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूं और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबिदांग, कुट्टी से धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहां से लेकर के पूरा ग्वालडम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागा पोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहाँ सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं और यहां पर पहुंचकर उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर हरिद्वार का निरीक्षण किया है। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हरिद्वार जिले के लिए एक बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को दी गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूं और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 इसमें फैकल्टी नियुक्त कर दी गई है। आपको बता दें कि अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्द ही की जाएगी और मुझे आशा विश्वास है कि 2-3 महीने में जैसे कॉलेज बनकर तैयार हो जाए, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इस कॉलेज का भव्य उद्घाटन किया जाए। वाला डिग्री कॉलेज के लिए भी मैं गया था और मैंने जिला प्रशासन से भी निवेदन किया है कि जल्दी वहाँ की जमीन ढूंढी जाए और जैसे जमीन मिलेगी तो हम बिल्डिंग का काम शुरू है कि वो जिला प्रशासन ही को करना होता है, क्योंकि जिला प्रशासन ही जमीन देता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश में 119 डिग्री कॉलेज हैं, 116 डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो भी चुके हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में एसडीएम अनामिका सिंह द्वारा अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाते हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर विचवुड स्टेट माल रोड मसूरी में चरणजीत सिंह हटवाल के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एसडीएम मसूरी और अधिशासी अभियंता की मौजूदगी में सील कर दिया गया है। एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने कहा है कि मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मसूरी में अवैध निर्माण कर रहे लोगों को हिदायत दी कि उनके द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे, नहीं तो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मसूरी में अवैध निर्माण को रोकने के लिए मसूरी की जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण किया जा रहा है वो उसकी शिकायत उनसे या प्राधिकरण से करे, जिससे कि अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो इसको तत्काल मौके पर सील किया गया है और ऐसे जो भी कंस्ट्रक्शंस होंगे उनके लिए यही हिदायत होगी कि उसको बंद करें, अन्यथा ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही मानना है कि अगर वो इलीगल है, अगर वो हमारा विधिवत नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी का सहयोग चाहिए होगा। जैसा कि अगर ये आप लोगों के संज्ञान में है, आप लोग हमारे संज्ञान में लेके आएँ और हमारी भी पूरी की पूरी यही कोशिश है और जिम्मेदारी है कि जो भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हों उनको उसी टाइम पे रोका जाए और मुझे लगता है कि अब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसको उसी टाइम पे रोका जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण में मुख्यालय पौड़ी के जिला जजी परिसर से कंडोलिया तक स्वच्छता अभियान चलाया गया है। स्वच्छता ही सेवा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों की अगुवाई में न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा आज न्यायालय परिसर में कंडोलिया मार्ग पर प्लास्टिक कचरे को उठाकर उसका निस्तारण किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जज अजय चौधरी, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर से जुड़े समस्त कार्मिकों द्वारा स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया गया। अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।